दोस्तों इस वीडियो में पॉलिटिक्स के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको कवर किया गया है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लाभदायक हो सकती है। अब शुरू करते हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। तेलंगाना का गठन कब किया गया था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? जो अंतरिम सरकार थी नेहरू के नेतृत्व में बनी थी 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? देखिए प्रधानमंत्री को जो नियुक्त है वो राष्ट्रपति करता है। कौन राष्ट्रपति करता है? संविधान का संरक्षक कौन है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का संरक्षक है। सर्वोच्च जो न्यायालय है वो संविधान का संरक्षक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो होता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार जो है किस देश से लिया गया था? देखिए भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना की भाषा है इसका विचार जो है किस देश से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था प्रस्तावना की जो भाषा है। मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया गया था? देखिए मूल ढांचे का जो सिद्धांत है तो केशवानंद भारती वाद में दिया गया था। कहाँ पे? केशवानंद भारती वाद में। लिखित संविधान की जो अवधारणा है किसकी देन है? किस देश की देन है? जो लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो फ्रांस की देन है। फ्रांस की देन है जो लिखित संविधान की जो अवधारणा है। शिक्षा एवं वन जो होता है किस सूची में रखा गया है? देखिए शिक्षा एवं वन को समवर्ती सूची में रखा गया है। किस में? समवर्ती सूची में रखा गया है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। कौन? मीरा कुमार थी। देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? देखिए देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन? सुकुमार सेन थे जो देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ जो है कोई नहीं दिलाता है, वो संसद के सदस्य के रूप में शपथ लेता है। संसद के सदस्य के रूप में वो शपथ लेता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? देखिए राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है, उसे राज्यपाल नियुक्त करता है। संविधान सभा में कौन सी रियासत थी वो सम्मिलित नहीं होती? देखिए संविधान सभा में जो हैदराबाद की जो रियासत थी ये सम्मिलित नहीं होती। संविधान सभा में एक सदस्य के लिए जनसंख्या कितनी निर्धारित की गई थी? यानी कि संविधान सभा में एक सदस्य के लिए 10 लाख जनसंख्या निर्धारित की गई थी। कितनी? 10 लाख जनसंख्या निर्धारित की गई थी। पंचायती राज में कितने विषय का उल्लेख किया गया है? देखिए पंचायती राज में 29 विषय का उल्लेख किया गया है। और नगरीय पंचायत में कितने विषय का उल्लेख किया गया है? तो 18 विषय का उल्लेख किया गया है नगरीय पंचायत में। नगरीय पंचायत में 18 विषय का उल्लेख किया गया है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो संविधान के किस भाग में है? तो जो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें उल्लेख किया गया है कल्याणकारी राज्य की, यानी कि वेलफेयर स्टेट की बात कही गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान के अनूठी विशेषता है। ये किस व्यक्ति ने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा था? देखिए संविधान सभा को बनाने में 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगा था। यानी कि संविधान सभा नहीं बल्कि ये संविधान है। संविधान को बनाने में संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारत के रियासतों को एकीकरण करने के लिए 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मिनी संविधान किसे कहा जाता है? देखिए मिनी संविधान जो बलछिन संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। बलछिन संविधान संशोधन को संपत्ति के जो मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के जो मौलिक अधिकार है उसको हटा दिया गया था। और राष्ट्रपति जो होता है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? देखिए उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होता है अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है।
अपना त्यागपत्र जो है अध्यक्ष को देता है, उल्टा होता है। संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए संविधान संशोधन का जो उल्लेख है अनुच्छेद 368 में किया गया। किसमें? 368 में किया गया है। संविधान में संशोधन कौन करती है, कौन करता है? तो देखिए संसद जो होता है संविधान में संशोधन कर सकती है, संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकार को भाग किस में रखा गया? संविधान के किस भाग में रखा गया है? मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो देखिए भाग 4 क में, भाग 4 क में जो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? देखिए संविधान की जो प्रस्तावना है इसको क्या, संविधान की कुंजी कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो बलछिन संविधान संशोधन के तहत संविधान में संशोधन किया गया था, बलछिन संविधान संशोधन के तहत। और 1974 में जो कलकत्ता में, अब देखिए 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनी थी और इसका किस एक्ट के तहत ये सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो था इसी के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी। इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। कौन? सर एलिजा इम्पे थे इस कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 45 थी। कितनी? 45 थी। और देश के बंटवारे के बाद संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? तो 324 हो गई थी। 324 जो है संविधान सभा में सदस्यों की संख्या हो गई थी। और पंचायत, ये तो पढ़ लिए हैं। हमारे संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है? एकल नागरिकता का तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं। राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति को देता है। और जो उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है। इसी तरह जो लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और जो उपाध्यक्ष जो होता है वो अपना त्यागपत्र किसे? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। उसी तरह उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किसे? राष्ट्रपति को देता है। मंत्री उच्चतम न्यायालय, अब देखिए मंत्री उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनके शपथ का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है या किस अनुसूची में किया गया है? तीसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में जो है शपथ का प्रावधान किया गया है। तीसरी, पंचायती राज का उल्लेख किस में किया गया है? भाग 9 में, भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। भाग 9 कौमी के ग्रामीण पंचायत, शहरी पंचायत का उल्लेख किया गया है। सामूहिक रूप से जो लोकसभा यानी कि जो मंत्रिपरिषद होती है किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो देखिए लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है सामूहिक रूप से। राज्यसभा के जो मनोनीत 12 सदस्य हैं किस में अनुभवी रहते हैं? देखिए साहित्य में, विज्ञान में, कला में, सेवा क्षेत्र में, इसमें जो अनुभवी रहता है साहित्य का, मतलब इन्हीं व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो नियुक्त करता है लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर। नगरीय पंचायत का उल्लेख किया भाग 9 का में किया गया है, नगरीय पंचायत का। और भाग 9 में क्या है? ग्रामीण पंचायत का। भाग 9 ख में जो होता है सहकारिता का उल्लेख किया गया है। कहाँ पे? सहकारिता का उल्लेख किया गया है। नगरीय, ये तो पढ़ लिए। राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है? देखिए राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन? प्रधानमंत्री जो होता है अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। दल बदल अधिनियम का उल्लेख जो है तो किस अनुसूची में? तो देखिए 10वीं अनुसूची में किया गया था दल बदल अधिनियम। भूमि सुधार का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में? तो 9वीं अनुसूची में किया गया है। भूमि सुधार का जो उल्लेख है 9वीं अनुसूची में। राष्ट्रीय आपात की घोषणा का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में किया गया है राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान जो कि संविधान संशोधन के तहत किया गया है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है राज्य में शासन लागू कर सकता है या राज्यपाल की सिफारिश पर। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देश के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 15 में। भाग 15 में क्या निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। और देश का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? देखिए महान्यायवादी जो होता है देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो होता है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 360 में किया गया है। किस में? अनुच्छेद 360 में। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस में किया गया है? तो जो मौलिक कर्तव्य है का उल्लेख 51 क में किया गया है। अनुच्छेद 51 क में किया गया है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख। वित्तीय आपात का देखिए, वित्तीय आपात का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये तो पढ़ लिए हैं, वित्तीय आपात का जो उल्लेख। संसद के कौन कौन भाग होते हैं? देखिए, लोकसभा जो होती है संसद के भाग होती है, राज्यसभा को संसद का भाग होती है, राष्ट्रपति जो होता है यह भी क्या संसद का भाग होता है। संविधान में जो शक्ति का स्रोत कौन लोग हैं? भारत के लोग। संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है? भारत के लोग। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? हमारे संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं केंद्र के पास है। किसके? केंद्र के पास है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र एवं राज्य सरकार को। किसे? केंद्र एवं राज्य सरकार को समवर्ती सूची पर कानून या अधिकार बनाने का अधिकार है। संसद के कितने भाग होते हैं? तो देखिए, संसद के ये तो पढ़ लिए हैं, संसद के कितने भाग होते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 148 में। राष्ट्रपति के यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षा है इसके कार्यप्रणाली के बारे में किया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख जो है 108 संविधान के 108 में किया गया है संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। लेकिन बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जो है उसकी अध्यक्षता करता है। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? देखिए, संसद की जो सबसे बड़ी समिति है संयुक्त संसदीय समिति होती है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 जो होती है, और सभी ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति जो होती है सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। संसद की सबसे, ये तो पढ़ लिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है? देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो जापान से लिया गया है। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है इसका प्रावधान का ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता ये भी पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद जो है 21 क में, 21 क में किया गया होगा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? देखिए, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 19वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का। और 17वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली के विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव का अंग माना गया था। मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 61वें संविधान संशोधन के तहत किया है। किस 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो होते हैं। मानवाधिकार आयोग क्या एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि गैर संवैधानिक संस्था नहीं है। गैर संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं, संवैधानिक नहीं है मानवाधिकार आयोग जो होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? देखिए, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका के देश से ली गई है। दक्षिण अफ्रीकी देश से के संविधान से ली गई है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं जो बंधुत्व है वो किससे प्रेरित है? वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। किससे? फ्रांसीसी क्रांति से वो प्रेरित है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।